बच्चों को रंगमंच के माध्यम से शिक्षा देने के उद्देश्य से उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज द्वारा शिक्षा में रंगमंच नाम से कार्यशालाओं का आयोजन विभिन्न स्कूलों में किया जा रहा था। इसी तारतम्य में छतरपुर में भी एलएस मेमोरियल स्कूल बगोता में भी एक माह की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने कृष्णचंद्र की मशहूर कहानी जामुन का पेड़ पर आधारित नाटक का मंचन लक्ष्मण राजा हॉस्टल बगोता के परिसर में किया। ये कहानी उनके पाठ्यक्रम में शामिल है। इस कार्यशाला से उन्होंने जाना कि कैसे हम कहानियों को अभिनय या नाटक के माध्यम से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक श्याम गौतम, हॉस्टल के संचालक पवन राजावत और नीरज खरे मौजूद रहे। नाटक का सह निर्देशन अभिदीप सुहाने और निर्देशन शिवेंद्र शुक्ला ने किया। इस व्यंग्य नाटक में सरकारी लेट लतीफी पर करारा व्यंग्य किया गया है, जिसमें सचिवालय में लगा एक जामुन का पेड़ अचानक गिर जाता है, जिसके नीचे गरीब मजदूर दब जाता है। सचिवालय का माली अफसर को सूचना देकर पेड़ कटवाकर आदमी को जिंदा बचाने की बात कहता है। यहाँ से सरकारी सिस्टम की भर्राशाही देखने को मिलती है। साहब कहते हैं कि पेड़ ऐसे नहीं कटवाया जा सकता क्योंकि ये वन विभाग का मामला है। वहां से क्लियरेंस होने के बाद ही काम आगे बढ़ेगा। फिर वन विभाग को सूचना दी जाती है। फलदार पेड़ होने की वजह से फाइल उद्यानिकी विभाग पहुंचती है। तब तक पेड़ के नीचे दबा आदमी दर्द से कराहता रहता है और माली उसे खाना खिलाकर सांत्वना देता है कि फाइल आगे बढ़ रही है, जल्द ही पेड़ कटवा दिया जाएगा। ऐसे ही एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर फाइल चलती जाती है और अंत में जब पेड़ कटवाने का डिसीजन आता है और माली खुशखबरी देने आदमी के पास जाता है, तब तक 3 दिन से दबा आदमी प्राण त्याग देता है। इस कहानी में एक छोटे कर्मचारी माली की संवेदनशीलता और बड़े अफसरों की असंवेदनशीलता के साथ ही सरकारी दफ्तरों की भर्राशाही पर करारा व्यंग्य है। अंत में दुष्यंत कुमार की प्रसिद्ध गजल सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं से नाटक का भावपूर्ण समापन होता है। नाटक में स्कूल के 15 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें प्रमुख रूप से नव्या कुशवाहा, द्वैत खरे, समर सिंह यादव, प्राग्निन कुशवाहा, शैंकी, राज पाठक सहित अन्य छात्र छात्राएं शामिल रहे। सभी छात्रों ने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि श्याम गौतम ने कहा कि ऐसी कार्यशालाएं न सिर्फ बच्चों में अभिनय प्रतिभा निखारती हैं, बल्कि पाठ्यक्रम का इस तरह उपयोग भी हो सकता है, उसे भी रेखांकित करती हैं। मैं बधाई देना चाहूँगा कि छतरपुर को ये लगातार अवसर मिल रहे हैं और हमारी छोटी छोटी ये प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंचने के लिए तैयार हो रही हैं। मैं शंखनाथ, शिवेंद्र जी, नीरज जी, शरद जी और अभिजीत जी की पूरी टीम को और लक्ष्मण राजा हॉस्टल के डायरेक्टर और उनकी पूरी परिवार और उनकी संस्था को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यशाला के निर्देशक और इस नाटक के निर्देशक शिवेंद्र जी से भी इस अनुभव के लिए शिवेंद्र शुक्ला बहुत धन्यवाद जी। दरअसल ये उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज ने पूरे देश भर में कई राज्यों में, उनके अंतर्गत दरअसल 7 राज्य आते हैं उत्तर क्षेत्र के, तो उसमें उन्होंने एक नई ये पहल शुरू की है और जिसका जो टाइटल था वो शिक्षा में रंगमंच। दरअसल उद्देश्य यही था कि बच्चों के जो सिलेबस में कहानियां हैं, कविताएं हैं और जो वो पढ़ रहे हैं, उस पढ़ने को आपने नाटक के माध्यम से अगर देखा है तो आपको एक एक पात्र इस 20-25 मिनट के नाटक में आपको याद आ गया होगा। बाकी अगर आप पन्ने पलटेंगे, पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आंसर करने में और याद करने में दिक्कत जाती है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को नाटक या फिल्म के तौर पर देखते हैं तो वो आपके दिमाग में छप जाती है, क्योंकि इसमें आपकी 5 इंद्रियां काम करती हैं और आप बेहतर सीखते हैं। बस इसी उद्देश्य को लेकर ये कार्यशाला रखी गई थी कि बच्चे अपनी जो किताबें हैं उन किताबों को पढ़ना शुरू करें और इससे केवल एक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई है कि बच्चे अब खुद अपनी तरफ से अपनी किताबें जब पढ़ेंगे तो उसमें उन्हें कहीं लगेगा कि इस कहानी को हम मंचन कर सकते हैं, इन कविताओं को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे बाद में दुष्यंत कुमार की गज़ल को उन्होंने गाया आखिरी में, तो कैसे कविताओं को, कहानियों को हम नाटक के तौर पर ढाल सकते हैं और बड़े आसानी से 10-15 दिन की प्रैक्टिस में एक बढ़िया सा नाटक तैयार करके कभी भी 1-2 क्लास के बच्चे आपस में उसको कर सकते हैं। तो इससे आसानी से सीखने को मिलेगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के जो निदेशक हैं
सुदेश शर्मा जी कि जिन्होंने छतरपुर को एक और मौका दिया। जनवरी में एक बड़ा आयोजन हुआ था विरासत करके 7 दिन का, और अब इसके बाद ये कार्यशाला, और इसके बाद भी इन बच्चों को आगे बढ़ने का एक चांस संभवतः अगस्त माह में मिल सकता है। इस प्रदर्शन के बाद जैसे ही सूचना वहाँ तक पहुँचेगी और उसके बाद हो सकता है कि इन्हें आगे बढ़कर या उसी केंद्र में जाकर प्रदर्शन करने का मौका मिले, जो कि विद्यालय के लिए, हॉस्टल के लिए एक बड़ी बात होगी। मैं आभारी हूँ पवन राजावत जी का और लक्ष्मण राजा हॉस्टल का कि जब मैंने उनसे ये विचार रखा तो वो सहर्ष तैयार हो गए, और हम लोगों के लिए भी ये ज़्यादा सुविधाजनक था कि एक हम हॉस्टल वाले स्कूल में काम करें, क्योंकि इसमें टाइमिंग की थोड़ा सुविधा आपको मिल जाती है कि बच्चे वहीं रहते हैं, वहीं खेलते हैं, वहीं पढ़ते हैं, वहीं सोते हैं। तो हम एक ऐसे समय में जाकर बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि जो और ऐसे स्कूल हैं जो रेगुलर चलते हैं उनके साथ दिक्कत ये होती है कि स्कूल की छुट्टी हुई और उसके बाद फिर पेरेंट्स बिल्कुल अलाउ नहीं करते, छुट्टी हुई तो उनको घर जाना है, ट्यूशन जाना है, कोचिंग जाना है। तो ये सबसे बढ़िया जगह थी और पहली बार में ही उन्होंने इसके लिए हाँ कहा, और हमेशा इस तरह की गतिविधियों में वो लगातार सक्रिय रहते हैं, सहयोगी रहते हैं। एक बार फिर मैं पुनः पवन राजावत जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। हॉस्टल के संचालक पवन राजावत ने उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के निदेशक सुदेश शर्मा, उप निदेशक डॉक्टर मुकेश उपाध्याय, कार्यशाला संयोजक मनोज कुमार सहित निर्देशक शिवेंद्र शुक्ला और शंखनाद टीम का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन नीरज खरे ने किया। इस अवसर पर विद्यालय और हॉस्टल के स्टाफ सहित शंखनाद नाट्य मंच के सर्वेश खरे, श्रुति चौरसिया, निशांत वाल्मीकि, दीपचंद प्रजापति, मानस गुप्ता, स्वाति विश्वकर्मा, अभि तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नाटक के समापन पर सभी प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह। इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।